क्या आप जीएसटी पर पीएम मोदी से नाराज हैं? तो अधूरी रिपोर्ट छोड़कर आंख खोलने वाली सच्चाई देखिए। मोदी का साफ इशारा, अब हमेशा मुफ्त मिलेगा राशन। 2024 से पहले पेट्रोल पर लागू होगी जीएसटी। सरकार ने चलाया ब्रह्मास्त्र, या तो 2024 में चली जाएगी मोदी सरकार या खत्म हो जाएगा मुद्दा। दाल, चावल, दही और छाछ पर जीएसटी लगाकर कुर्सी खतरे में डालने का मोल मोदी सरकार ने क्यों लिया? पूरा देश जानना चाहता है कि अगर सरकारी खजाना भरा है तो फिर सरकार गरीबों को क्यों सता रही है। हमने कई घंटों की मुश्किल रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट बनाई है। जिनको सच्चाई नहीं देखनी है वो यहीं पर रिपोर्ट को बंद कर दें। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की सलाह अधिकारी बार बार मोदी सरकार को देते रहे हैं। साथ में एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कई राज्य कंगाल हो जाएंगे, केंद्र सरकार को मुश्किल हो जाएगी, देश का निर्माण ठप पड़ सकता है। फिर सवाल उठता है कि अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लागू किया जाता तो फिर महंगाई 10 साल बाद कहां होगी? पेट्रोल 250 रुपए लीटर होगा, आटा 50 रुपए किलो, दूध 150 रुपए लीटर, घर बनाने का सामान 5 गुना बढ़ जाएगा। तो फिर सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाए कि भारत का भविष्य ठीक रहे और जनता भी खुश रहे? आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि दुनिया के कई देशों में टैक्स स्लैब क्या है और भारत में उसकी तुलना में कितना टैक्स लिया जाता है। फिर आपको यह बताते हैं कि मोदी ने कुर्सी को खतरे में डालने वाला इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। सबसे ज्यादा टैक्स स्वीडन लेता है, वहां 100 रुपए पर 57 रुपए टैक्स लिया जाता है। जापान में 55%, ऑस्ट्रिया में 55%, नीदरलैंड में 50%, बेल्जियम में करीब 48%, ऑस्ट्रेलिया में करीब 45%, चीन, फ्रांस, जर्मनी में 100 रुपए पर 45 रुपए टैक्स लिया जाता है। जबकि भारत में कम कमाने वालों से करीब 10 से 30% तक टैक्स लिया जाता है। 2 करोड़ या उससे ज्यादा कमाने पर 42% तक टैक्स लिया जाता है। यानी आम इंसान के लिए भारत में राहत है। अब बात करते हैं कि जिन खाने के सामान पर 5% जीएसटी लगाई गई है, असल में उसका असर ग्रामीण भारत में न के बराबर पड़ेगा, क्योंकि शहरों में पैकेट में मिलने वाले सामान पर सीधा असर होगा। गांव में पैकेट सिस्टम नहीं है। अग्निपथ से भी खतरनाक खाने पर जीएसटी लागू करना साबित हो सकता है। लेकिन मोदी अपनी ही कुर्सी एक फैसले से खतरे में डालेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। वो क्या है, जरा सुनिए। राज्य सरकारें जो खाने की चीजों पर जीएसटी लागू करने पर सवाल उठा रही हैं, दरअसल राज्य सरकारों के कारण ही ये लागू करना पड़ा। जीएसटी काउंसिल की अब तक 47 मीटिंग हो चुकी हैं। हर मीटिंग में ये मुद्दा आता है। सरकार भी जानती है लेकिन लागू नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के किसी राज्य का सीएम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं चाहता। यहां तक कि बीजेपी नेता भी विरोध करते हैं। सरकार अगर डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लागू नहीं करेगी तो भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इसलिए कुछ बड़ा प्लान करना होगा। सरकार आटा, चावल, दाल, दही पर जो टैक्स लेगी वो राज्य सरकारों के लिए सोने पर सुहागा होगा। और अब मोदी एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से लेंगे। पीएम की कुर्सी छोड़ते छोड़ते अगर मोदी ने महंगाई का मुद्दा खत्म कर दिया तो इंदिरा नेहरू से बड़ा होगा पीएम मोदी का कद। ऐसा तभी होगा जब डीजल पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाए तो दूसरा विकल्प तैयार रहे। इसलिए सरकार ने खाने की चीज पर टैक्स लगाया है। गेहूं चावल भारत में काफी ज्यादा होता है। सरकार हमेशा मुफ्त देगी और 5% टैक्स का फायदा भी लेकर सरकारी खजाना बढ़ाएगी। यानी एक तरफ खाने की चीज पर टैक्स लागू, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की लूट पर गहरी चोट तय होने वाली है। और ये 2023 हो सकता है। हम ऐसा दावा नहीं करते कि मोदी ऐसा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी के काम को करीब से आकलन करने पर पता चलता है कि इसका कोई ठोस मकसद जरूर है। राज्य की कोई सरकार ने कभी लिखित में मोदी सरकार से नहीं कहा कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाई जाए। इसलिए सरकार ने एक बीच का विकल्प निकाला है। हम आपको उदाहरण समझाते हैं। खाने के सामान पर पहले से कई राज्यों में टैक्स लिया जाता है। निर्मला सीतारमण ने एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब और यूपी भारी टैक्स जमा करता है। पंजाब करीब 2000 करोड़ और यूपी ने करीब 700 करोड़ लिया। और अगर मोदी सरकार ने खाने के सामान पर जीएसटी लगाकर डीजल पेट्रोल को जीएसटी में शामिल नहीं किया तो 2024 में सत्ता किसके पास होगी, कहना मुश्किल है। खाने के सामान पर जीएसटी लगाना एक ऐसा फैसला है जिसे तुरंत देखें तो गलत है, लेकिन अगर दूरगामी परिणाम देखें तो अच्छा लगेगा। अब सवाल उठता है कि मोदी ने ऐसा करके अपने दुश्मनों को बोलने का मौका क्यों दिया। ये सब जानते हैं कि 10 साल बाद शायद ही मोदी कुर्सी पर हो, लेकिन उन्हें यह चिंता है कि क्योंकि उनके बाद देश तो होगा। आर्थिक मामलों में पहली बार मोदी सरकार का सबसे सटीक निर्णय है। अगर सरकार 1-2 साल में पेट्रोल के दाम को रोक देती है तो महंगाई एशिया में सबसे कम भारत में होगी।